क्या आप भी अपने चेहरे पे फिलर्स कराना चाह रहे हैं या बोटॉक्स करवाना चाह रहे हैं? तो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि ये एक टेम्परोरी व्यवस्था होता है। जब आप फिलर्स करवाते हैं अपने चेहरे पे तो आपके चेहरे का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जवान दिखने लगता है, क्योंकि रिंकल फ्री हो जाता है। ये चेहरे की झुर्रियों को खत्म कर देता है, जिससे कि आपकी उम्र पहले से कहीं कम दिखने लगती है। लेकिन साथ ही ये भी बात अपने जगह पे सच है कि ये एक टेम्परोरी व्यवस्था होता है। कुछ दिन तक तो इसका असर रहेगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद आपके चेहरे पे इसका साइड इफेक्ट दिखेगा और स्किन पहले से कहीं ज्यादा डैमेज हो जाएगा, जिसको सही करना भी आसान नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता आनंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक ऐसा सीरम बना रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो ये नेचुरल तरीके से आपके चेहरे पे बोटॉक्स और फिलर्स जैसा इफेक्ट लाएगा। हाँ, इसको आप एक बार करके वैसा रिजल्ट नहीं पा सकती हैं, लेकिन अगर रेगुलर करते हैं तो आपको ये वैसा ही रिजल्ट देगा और परमानेंटली देगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके सिर्फ आपके चेहरे पे फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगी कि पेज से नहीं जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी जरूर किया कीजिए। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे लगा। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके एक बर्तन रख दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। प्लेन पानी है जो पीने में यूज करते हैं। और अब इसमें हल्का सा उबाल आने देंगे और जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। ये है अलसी के बीज यानी कि तीसी, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं। इसमें डाल देना है, आंच को कम कर देना है, बिल्कुल सीम कर देना है और इसको पकने देना है। बीच बीच में आप चलाते रहे। तो यहाँ मैं बता दूं कि देखिए, अलसी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 मिलता है, फैटी एसिड होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरा होता है। ये हमारे स्किन के अंदर तक जाकर नमी पहुँचाती है। अगर अलसी का यूज आप लगातार करते हैं तो ये नेचुरल तरीके से हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि हमारा स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी हो जाता है। चेहरे से झुर्रियाँ कहीं गायब हो जाते हैं। कील मुहासों को भी कंट्रोल कर देता है। ये एक एंटी एजिंग होता है, जिससे अगर लगातार लगाएं तो हमारी उम्र भी धीरे धीरे कम दिखने लगती है, क्योंकि ये ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। 4 से 5 मिनट में ये अपना जेल रिलीज कर देगी। तब यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और हल्का ठंडा होने देना है। लेकिन ध्यान रखें, पूरी तरह से ठंडा ना करें और इसको स्ट्रेन कर लें। किसी कपड़े में भी डालकर छान सकते हैं या स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं। और देखिए, इतना जेल मिला है 2 चम्मच अलसी के बीज से। अब इसमें कुछ और चीज़ों को हमें मिक्स करना है। जब ये ठंडा हो जाए तब यहाँ पे मैं 1 चुटकी ले रही हूँ, ये है कस्तूरी हल्दी। तो कस्तूरी हल्दी है तभी इसमें डालिएगा, किचन वाली हल्दी नहीं डालिएगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये है बादाम रोगन। तो यहाँ पे अगर आप बादाम रोगन डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका मुश्किल से 4 से 5 ड्रॉप ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है तो आप इसके जगह पे ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या विटामिन ई का कैप्सूल 2 तोड़कर इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं जो लास्ट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है लौंग, जो कि हमारे किचन में होता है। ये एक एंटी एजिंग होता है। अगर इसमें आप लौंग को डाल देते हैं तो इसका पावर बढ़ जाता है। और इस तरीके से आप इस सीरम को तैयार कीजिए और अपने चेहरे पे रेगुलर यूज कीजिए। तब देखिए इसका क्या कमाल होता है। ये आपके स्किन को धीरे धीरे टाइट कर देगी, स्किन को प्लम्पी बना देगी। आपका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर दिखेगा, जवान दिखेगा। ये एक नेचुरल सीरम तैयार हुआ है। तो इसको क्या करना है ना कि आप किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। इसको फ्रीज में रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। जितने दिनों तक रखना चाहेंगे उतने दिन तक रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप इसको लगाएं ना तो एक बार इसको सेक अच्छे से कर लें। देखिए, ये जेल है, गोल गोल एक जगह इकट्ठा होती है, तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से चला लें और तब लगाएं। लौंग जो डाले हैं उसको उसी में छोड़ देना है, उसको निकालना नहीं है। वो धीरे धीरे फूल के अपना गुण उसमें जब छोड़ेगा ना, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से इस सीरम को आप ज़रूर बनाएं। तो देखिए, अगर आपके चेहरे पे महीन महीन रेखाएं आ गई हैं, चेहरे पे झुर्रियां दिख रही हैं,
एजिंग का साइन, आपका चेहरा लटक रहा है, यानी कि बुढ़ापा नजर आने लगा है, तो आपको ये सीरम तैयार करना चाहिए और इसको यूज करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि हर टाइप के स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को भी दूर करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, हेल्दी बनाता है, झुर्रियों को दूर करता है, मतलब स्किन को रिंकल फ्री कर देता है। और ये अगर आपके चेहरे पे मुहासे आते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको बनाइए और इसको जरूर यूज कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आप इसको बेझिझक बेधड़क लगाइए। लेकिन हाँ, आपको 21 दिन या 1 महीने तक लगातार लगाना होगा, तब आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप अभी से बनाइए और इसको लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए बताती हूँ कैसे लगाना है। तो आप क्या कीजिए कि इसको सुबह जब नहा कर आते हैं ना, तो एकदम जब आपका चेहरा हल्का हल्का गीला होता है, गीले चेहरे पे 1 चम्मच निकालिए, अपने चेहरे पे गोल गोल रब कीजिए और रब करके इसको छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये आपकी स्किन के अंदर बैठ जाएगा और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, मतलब 10 मिनट लगा रहने दीजिए। 10 मिनट के बाद क्या कीजिए कि एक हैंकी को गीला कीजिए, अपने चेहरे को पोंछ लीजिए और उसके बाद आपको जो मेकअप लगाना है लगा सकते हैं। लेकिन इसको रात में कैसे लगाना है उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो देखिए, ये तो हो गया सुबह अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन रात में इसको डेली आपको लगाना है। रात में सोने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, फेस वॉश वगैरह जो भी यूज करना है कर लीजिए और उसके बाद इसको अपने चेहरे पे गोल गोल मसाज कीजिए अगर, और ओवरनाइट के लिए इसको अपने चेहरे पे लगा रहने दीजिए। सुबह जब उठिए तो चेहरे को फ्रेश पानी से धो लीजिए और फिर ऐसा आप लगातार कीजिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको आप दोनों टाइम कीजिए, अगर कम है तो आप एक टाइम कीजिए रात के रात, और ऐसा आप लगातार कीजिए। 1 महीना के अंदर अंदर आपके चेहरे पे इससे चेंज आने लगेगा, आपके चेहरे के बनावट में भी फर्क आने लगेगा, मतलब कि आपके चेहरे का स्किन हेल्दी होने लगेगा, झुर्रियां धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगेंगी और स्किन बिल्कुल ग्लास की तरह चमकने लगेगा। तो करके देखिएगा जरूर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, करना भी बिल्कुल आसान है। और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।